हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के अंदर आपका आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट का आपको देखने को मिलेगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, जिसके आपको डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई करती है आपका डिफरेंट लेवल, उसको कहते हैं आपका स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट लेवल ऑफ द स्पीसीज। ठीक है। उसका प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा, प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ बायोमास जो कि पर यूनिट एरिया के अंदर पीरियड ऑफ द टाइम में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ बायोमास द प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जितना आपका प्रोड्यूस कर रहा है अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू पर यूनिट एरिया के थ्रू, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कंसिडर अमाउंट ऑफ द जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। जो आपकी प्लांट इन रेस्पिरेशन में जितना आपका रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी आपकी यूज कर रहा है फोटोसिंथेटिक के दौरान, उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, जितना आपका रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा है, उसको कहते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या आ जाती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? ड्यूरिंग द प्राइमरी प्रोडक्शन में आपका जितना फोटोसिंथेसिस आप कर रहे हो, उसके अमाउंट में यूटिलाइजेशन कितना यूटिलाइज कर रहा है आपका प्लांट इन रेस्पिरेशन में, वो कहते हैं। और जो रेस्पिरेटरी लॉस को अगर आप हटा दोगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा, डिफाइन एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। क्या हो जाता है? डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी? डिपेंड करती है प्लांट के स्पीसीज के ऊपर। इनिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो डिपेंड इन अ वेराइटीज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर डिपेंड करती है। अवेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की यहाँ पे आ जाती है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि डिपेंड करती है स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज के ऊपर। इनिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया आल्सो डिपेंड इन अ वैरायटी ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर। अवेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट के अंदर आ जाती है। बायोस्फीयर जो कि अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सर्फेस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन। ओनली 55 बिलियन टन्स आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के नाम से हम जानते हैं। लीव्स, ब्राक्स, फ्लावर, डेड रिमेन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग फीकल मैटर के अंदर रहता है। कंस्टिट्यूएट द डेट्राइटस। क्या जाता है? डेट्राइटस को कंस्टिट्यूएट करते हैं। डेट्रीवोरस की अगर मैं बात करूँ, अर्थवर्म की ब्रेक डाउन और डेट्रीवोरस इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर आपका आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के नाम से हम जानते हैं। बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग की तरह से देखने को मिल जाता है। तो डेट्रावायरस जो कि अर्थवर्म है, ब्रेक डाउन करता है डेट्रावायरस का इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, आपका डेट्रावायरस के यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ द लीचिंग की यहाँ पे बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ द लीचिंग यहाँ पे आ जाएगी। वाटर डबल द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड गोज डाउन इनटू द सॉइल ओरिजन। सॉइल ओरिजन के अंदर आपको गोज डाउन देखने को मिलता है। वाटर क्या करता है? डबल करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, सॉइल ओरिजन के अंदर गोज डाउन करता है। गेट परसिपिटेटेड एज एन अनअवेलेबल साल्ट के अंदर आ जाता है। बैक्टीरियल देखने को मिलता है, फंगल एंजाइम देखने को मिलता है। डिग्रेड द डेट्राइवरस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? डबल कर देता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को गोज और सॉइल ओरिजिन के अंदर। गेट पर पेरिसिपिटेटेड अनअवेलेबल सॉल्ट जो कि आपका बैक्टीरियल फंगल एंजाइम के अंदर देखने को मिलेगा। डिग्रेड करता है डेट्रीवर्स इनटू द स्मॉलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है। आपको जितना भी डिकम्पोजिशन का दे रखा है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले फिर से देखते हैं हम। इनके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट जो कि प्रोड्यूस करता है डिकम्पोजिशन से। ठीक है। उसका लीव, बार्क, फ्लावर, डेड र्यूमेन एनिमल्स आ जाए, इंक्लूडिंग फीकल मैटर यहाँ पे आ जाता है। कंस्टिट्यूट करता है डेट्राइटस को। क्या करता है? कंस्टिट्यूट करता है डेट्राइटस को। डेट्रीवोरस जो कि अर्थवर्म हो जाता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस को इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, आपका क्या कर देता है? चले जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अगर आपका ब्रेकडाउन हो रहा है डेट्रीवोरस का स्मॉल पार्टिकल्स में, उसको क्या कहते हैं हम? फ्रेगमेंटेशन।
उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लीचिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग। आपका जो स्मॉल पार्टिकल में चला गया डेट्रावर्स, अर्थवर्म ब्रेक डाउन हो गया डेट्रावर्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ लीचिंग क्या आ जाता है, डबलिंग द इनऑर्गेनिक, यहाँ पे क्या, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल ऑफ सॉल्ट बैक्टीरियल फंगाइल एंजाइम, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका क्या होता है, अनअवेलेबल होता है बैक्टीरिया सॉल्ट फंगल एंजाइम तो डिग्रेड डेट्राइवर्स इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या हो जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपका डेट्राइटस चले जाता है, इन डबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चले जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉन द ऑल अबो स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस, सारे ही एक साथ आपके साइमल्टेनियसली कभी भी चलते नहीं है। तो इसके अंदर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन दोनों भी साथ में चलते हैं। ह्यूमिफिकेशन क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमार्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस का आ जाता है। हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, क्या करता है, रजिस्ट करता है माइक्रोबियल एक्शन को और अंडरगो द डिकम्पोजिशन, यहाँ पे चले जाता है। उसके बाद ह्यूमस इज अ फर्दर डिग्रेड इन अ स्मॉल माइक्रोब्स रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, क्या कर देता है, अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन। क्या कहेंगे, ह्यूमस क्या करता है, फर्दर डिग्रेड कर देता है स्मॉल माइक्रोब्स, सब माइक्रोब्स के अंदर रिलीज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, उस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। आपका क्या है, डिकम्पोजिशन लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ये चीज पता होनी चाहिए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपका केमिकल कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कंपोजिशन ऑफ द रेट ऑफ स्लो इफ द डेट्राइटस लीचिंग लेग्निंग, अगर आपका डिकम्पोजिशन स्लो है तो आपको समझ जाना कि डेट्राइटस कैसा है, रीच है लेग्निन के अंदर, काइनेटिन के अंदर। और अगर आपको डेट्राइटस फास्टर देखने को मिल रहा है, क्विकर देखने को मिल रहा है, तो आपका किसके अंदर रीच में है, रीच अगर नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में लाइक शुगर के अंदर रीच है। तो दो चीज देखने को मिल गई आपका, अगर स्लो रेट में चल रहा है तो लेग्निन काइनेटिन के अंदर रीच में है डेट्राइटस आपका। अगर आपका क्विकर हो रहा है तो आपका रीच इन नाइट्रोजन और सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर के अंदर आ जाता है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे आ जाता है। दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन, क्या करता है, रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन को। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन, क्या करता है, वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट आपको चाहिए। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है डिकम्पोजिशन का। लो टेम्परेचर एंड एरोबिक्स इनिबिशन ऑफ द डिकम्पोजिशन रेगुलेटिंग द बिल्डिंग ऑफ द एरोबिक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में क्या हो जाता है, आपका एन एरोबिक्सली इनिबेट करता है डिकम्पोजिशन को, जो रिजल्ट करता है बिल्ड ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, इस तरीके से आपका डिकम्पोजिशन हो गया। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका हमेशा क्वेश्चन बनेगा, इस साल भी बनेगा, तो आता ही आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। अगर मैं बात करूंगा ऑफ द एनर्जी फ्लो की, अगर मैं बात करूंगा इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के अंदर लेस देन 50% आपको देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पीएआर देखने को मिल जाता है, कितना, लेस देन 50% देखने को मिल जाता है। ठीक है, और लेस देन 50% अगर देखने को मिल गया, वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, फिक्स द सन्स रेडिएटिंग एनर्जी, आपका क्या करता है, फिक्स करता है सन्स रेडिएटिंग एनर्जी टू मेक द फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कर देता है, आपका जो है प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ, जो कि फिक्स करता है सन रेडिएशन एनर्जी टू मेकअप द फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू आपको देखने को मिलता है। प्लांट कैप्चर करता है ओनली 2 से 10% ऑफ द आपका पीएआर, मतलब फोटोसिंथेटिकली पीएआर आपका फोटो क्या है, आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, कितना कैप्चर करता है, 2 से 10% का स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन इन एंटायर लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपकी सस्टेन रहती है। इकोसिस्टम आर नॉट एक्सटेम फ्रॉम द सेकेंड, नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। वी नीड अ कांस्टेंट सप्लाई, यहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी लगता है टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स द ग्रीन प्लांट्स के ऊपर आप कहा जाता है। तो इसके अंदर कांस्टेंट मेरे को एनर्जी का सिंथेसिस देखना पड़ता है, तो ये रिक्वायर होता ही होता है। ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम अगर मैं बात करूंगा, टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूंगा, कॉल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, इकोसिस्टम में टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, मेजर प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, आपको हर्बिशियस और वुडी प्लांट होते हैं, ये आपका कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है। Aquatic ecosystem are various species like
प्लैंकटॉन्स अलगाए देखने को मिलते हैं एंड हायर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड्स नीड एंड प्रोड्यूशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपस। कैसे है आपके हेट्रोट्रोपस, और एनिमल कैसे हैं आपके हेट्रोट्रोपस, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फूड फ्रॉम द प्लांट हमारा गेन करते हैं, सारे ही एनिमल्स की बात करेंगे हम। नेक्स्ट बात करेंगे आपके ग्रेजिंग फूड चेन। आपको याद रखना है, आपका पहले ग्रास जो कि प्रोड्यूसर होता है, फिर गोट आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और मैन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। डेट्राइटस फूड चेन जो कि बिगेन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट मेड अप ऑफ डिकम्पोजिटेड विद आर द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंगाई एंड बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसका द मीट देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक डेट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक और डेट्राइटस देखने को मिलेगा। दे आर नोन एज स्पोरोट्रॉप्स, स्पोरोट्रॉप्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द मीट देयर एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूँ, रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक ऑफ द डेट्राइटस, दे आर नोन एज स्पोरोट्रॉप्स, स्पोरोट्रॉप्स की यहाँ पे बात करेंगे। ऑल एक्वाटिक इकोसिस्टम आपकी अगर मैं बात करूंगा, जीएफसी इज अ मेजर कंडक्ट ऑफ द एनर्जी फ्लो। आपका जो है जीएफसी जो है ग्रास फ्लो जो है आपका मेजर कंडक्ट है आपका एनर्जी फ्लो का। तो स्पोरोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया। मीट द एनर्जी लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक और डेट्राइटस को कहते हैं हम स्पोरोट्रॉप्स, ठीक है। और मेड अप ऑफ द डिकम्पोजिशन विच इज हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंगाई और बैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। देयर इज स्टिल मेनी ऑफ द लार्ज फ्रैक्शन एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है डेट्राइटस फूड चेन से देन द ग्रेजिंग फूड चेन से। आपको टेरिस्ट्रियल में क्या देखने को मिलता है, एनर्जी फ्रूट डेट्राइटस फूड चेन से देखने को मिलता है, ग्रेजिंग फूड चेन से आपको कम देखने को मिल जाता है। डेट्राइटस फूड चेन मेनली कनेक्ट द ग्रेजिंग फूड चेन may be connect the grazing food chain at some level some of the organism and detritus food chain are prey to the ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब डेट्राइटस फूड चेन आपका क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दो चीजों की यहाँ पे बात चल रही है, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन हमने देख ली, डेट्राइटस फूड चेन भी मैंने आपको बता दी, फंगाई डिकम्पोजिशन स्पोरोफाइट्स की यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया। उसके बाद बात करते हैं, ये देख लेना आप क्या है, पहले प्राइमरी पोल्यूशन आपका प्लांट ट्रॉपिक लेवल प्लैंक्टॉन्स ग्रास ट्री जू प्लैंक्टन ग्रास ओवर काउ, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्चरी कंज्यूमर देखने को मिलता है। ट्रॉपिक लेवल भी आपको देखने को मिल गया, सेकेंडरी टर्चरी, ठीक है। तो आपका जो है सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है। उसके बाद आके ही कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस, इस तरीके से आपके चले जाते हैं। each of the tropic level has the certain living material के अंदर of the particular time is called standing crop। कुछ living material आपका देखने को मिलता है, उसको कहते हैं हम standing crop। measures the mass of the living organism, biomass को measure करता है आपका। standing crop measure the mass of the living organism, जैसे कि biomass की बात करेंगे। energy flow 10% of the law आपका आ जाता है, 10% of the law follow करता है, only 10% of the energy transfer from the each level of the tropic level, 10% की एनर्जी आपकी ट्रांसफर्स होती है। नेक्स्ट बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, यहाँ पे बात करेंगे स्पोरोफाइट हैव द इकोलॉजिकल पिरामिड्स टू प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है। ये आपका पिरामिड्स ऑफ द नंबर दे रखा है, इकोसिस्टम देयर आर टॉप कार्निवोरस आर द सपोर्टेड एंड इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द अर्ली 6 मिलियन प्लांट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। आपको मैंने एनर्जी का बता दिया, इस तरीके से आपका पिरामिड्स ऑफ द नंबर का भी आपको अपवर्ड देखने को मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड ऑफ द बायोमास के भी आपका अपवर्ड देखने को, हायर ट्रॉपिक लेवल्स की यहाँ पे बात करेगा। बायोमास शो द शार्प डिक्रीज इन अ बायोमास एट द हायर ट्रॉपिक लेवल के अंदर शार्प डिक्रीज देखने को मिल गया आपको। उसके बाद ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड हो जाता है। कुछ आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्लैंक्टॉन्स जो कि सपोर्टेड लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप टू द जू प्लैंक्टॉन्स के अंदर आ जाता है। तो प्लैंक्टॉन की जगह पे जू प्लैंक्टॉन ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर बन जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर के जगह पर ये आपका इन्वर्टेड हो जाता है। ये आपका आइडियल एनर्जी फ्लो का दे रखा है, एनर्जी का फ्लो का आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है ये एनर्जी फ्लो इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि प्राइमरी ओनली 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज अवेलेबल इनटू द एनपीपी, ठीक है। तो आपका एनर्जी का फ्लो हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये आपको पिरामिड्स बता दिए। इसके आगे का आप बोलोगे कि सर कहाँ पे गायब कर दिया, क्यों इसलिए गायब कर दिया क्योंकि वो आपका सिलेबस में नहीं आ रहा है, वो आपका सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।